स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है अल्कोहल और अल्कोहलिज्म, मतलब अल्कोहल लेने वाली व्यक्ति। अल्कोहल क्या है, कैसे काम करेगा वो मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि एथिल अल्कोहल हमारे शरीर में स्टूडेंट प्रयुक्त कराया जाता है। अल्कोहल जो है एथिल अल्कोहल जाता है और स्टूडेंट उसकी कम मात्रा जाती है, जैसे बियर उसमें अल्कोहल की मात्रा कम होती है, लेकिन अगर हम बात करें विस्की की, रम की, जिन की, तो इनमें अल्कोहल की मात्रा स्टूडेंट ज्यादा होती है। इस रूप में अल्कोहल शरीर में प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद स्टूडेंट अल्कोहल जो है सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही है कि आमाशय द्वारा अवशोषित होकर हमारे रक्त में पहुंचता है। अल्कोहल का अधिकांश भाग, लगभग पूरा अल्कोहल आमाशय की भित्ति द्वारा अवशोषित हो जाता है और हमारे रक्त में आ जाता है और रक्त के बाद वो लीवर में जाता है। स्टूडेंट अल्कोहल लीवर में पहुंचता है। स्टूडेंट सबसे ज्यादा अल्कोहल से प्रभावित होने वाला अंग लीवर है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। और लीवर में जाने के बाद अल्कोहल को एक विषैले पदार्थ यानी कि वसी पदार्थ में परिवर्तित करते थे, एल्केलॉइड, यह स्टूडेंट एसिटाल्डिहाइड में, सॉरी, और वसी पदार्थ में परिवर्तित कर देते। तो यह है अल्कोहल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। तो अल्कोहल, अल्कोहलिज्म, ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। अल्कोहल हमारे शरीर में प्रभावित करेगा सबसे ज्यादा लीवर को, लेकिन इसके अलावा स्टूडेंट कुछ ही मिनटों में ये रक्त में आने के बाद जब लीवर पे जाके स्टूडेंट इसके अलावा अल्कोहल हमारे मस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क पे और प्रमस्तिष्क दोनों पर प्रभाव डालता है। अनुमस्तिष्क पे प्रभाव डालने के कारण स्टूडेंट अल्कोहल लेने के कारण पेशीय समन्वय और चलन ये प्रभावित हो जाता है और व्यक्ति जो है वो सीधा नहीं चल पाता, जिगजैग मैनर में जिसे कहते हैं लहराता हुआ चलना वो होता है, क्योंकि अनुमस्तिष्क हमारे शरीर में मस्कुलर मूवमेंट, पेशीय समन्वय और साथ में हमारी गति को, हमारे मूवमेंट को, हमारी गमन को संभालता है और वो अल्कोहल में प्रभावित होता है। प्रमस्तिष्क प्रभावित होने के कारण स्टूडेंट अल्कोहल के कारण स्पीच यानी कि बोलने में और इनमें प्रॉब्लम होने लगती है और जबान लड़खड़ाने लगती है। तो यह है अल्कोहल के बारे में। अब मैं स्टार्ट करता हूं अल्कोहल टॉपिक। अल्कोहलिज्म स्टूडेंट हमारा टॉपिक, अल्कोहल तथा अल्कोहलिज्म। एथिल अल्कोहल को स्टूडेंट अल्कोहल की कम मात्रा जैसे बियर, वाइन के साथ किण्वित पेय पदार्थ के रूप में और अधिक मात्रा स्टूडेंट ब्रांडी में, रम में, विस्की में, जिन में, इसके साथ हमारे शरीर में प्रवेश किया जाता है। तो अल्कोहल जो हमारे शरीर में सेवन किया जाता है एथिल अल्कोहल, वो जो जाता है वो बियर में, रम में, विस्की में, वाइन में, जिन में, इनमें होता है। कम मात्रा में वाइन और बियर में होता है और अधिक मात्रा में रम में, विस्की में उपस्थित होता है स्टूडेंट। अब अल्कोहल शरीर में स्टूडेंट अल्कोहल आमाशय में सबसे तेजी से अवशोषित हो जाता है। लगभग पूर्णतः अल्कोहल का अवशोषण आमाशय में हो जाता है स्टूडेंट। सुन रहे हैं आप मेरी बात को? आमाशय में पूर्ण अवशोषण हो जाता है और पाचन के कुछ ही मिनटों के भीतर रक्त के प्रवाह द्वारा प्रवेश कर जाता है। डन स्टूडेंट? कुछ ही मिनटों में स्टूडेंट रक्त में आ जाता है और उसके बाद ये लीवर में जाता है। तो अल्कोहल लीवर में जाएगा स्टूडेंट, यकृत में पहुंचेगा। लीवर में स्टूडेंट अल्कोहल को अधिक विषाक्त पदार्थ एसिटाल्डिहाइड में परिवर्तित किया जाता है स्टूडेंट। ये है। अब अल्कोहल के सेवन से क्या क्या प्रभाव होता है वो मुझे आपको बताना है। जैसे मैंने आपको बताया अनुमस्तिष्क पे प्रभाव पड़ता है तो समन्वय, पेशीय समन्वय और चलन वो बिगड़ जाता है। प्रमस्तिष्क पे प्रभाव होता है तो बोलने की क्षमता प्रभावित। अल्कोहल लगातार लेने से स्टूडेंट क्या होगा, सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला अंग लीवर है, क्योंकि अल्कोहल स्टूडेंट लीवर में वसीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है और धीरे धीरे वसीय पदार्थ लीवर की कोशिकाओं और पित्त वाहिनियों पर जमा होने लग जाते हैं। इसलिए जबरदस्त अल्कोहल कई वर्षों तक लेने पर, यानी अल्कोहल एडिक्ट पर्सन में लीवर ही डैमेज होता है स्टूडेंट। जी हाँ, उसका लीवर खराब हो जाता है क्योंकि उसमें फैटी लीवर सिंड्रोम हो जाता है। वसीय पदार्थों के जमा होने के कारण लीवर में वसा की मात्रा बढ़ जाती है। हाँ, और आगे चल के लीवर का कैंसर, लीवर सिरोसिस भी हो जाता है। या तो अल्कोहल का क्या क्या प्रभाव पड़ता है अब हम वो पढ़ेंगे स्टूडेंट। अल्कोहल ज्यादा लेने पर आमाशय की भित्ति क्षतिग्रस्त होने से अल्सर हो जाता है। अल्कोहल के कारण मेमोरी सेंटर कम होने लगता है। जी हाँ, भूलने की क्षमता ज्यादा लगती है। अल्कोहल के कारण स्टूडेंट प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। यस, व्यक्ति का बीमारी से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें कमी आ जाती है। तो आइए अल्कोहल के प्रभाव देखते हैं। अल्कोहल के कारण शर्करा का स्तर कम होने लगता है, हाइपोग्लाइसीमिया पहला प्रभाव। अल्कोहल के सेवन से मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क प्रभावित होता है, इसलिए शरीर का नियंत्रण और समन्वय प्रभावित होता है, गमन, पेशीय समन्वय, जिगजैग मूवमेंट जिसे कहा जाता है। अगला, अल्कोहल का सबसे ज्यादा प्रभाव लीवर पे पड़ता है स्टूडेंट। रक्त में अधिक मात्रा में अल्कोहल वसा का संश्लेषण हो जाता है और यकृत की कोशिका और पित्त वाहिनियों में यह वसा जमा होता है जिससे फैटी लीवर सिंड्रोम आ जाता है स्टूडेंट। डबल स्टार, तो फैटी लीवर सिंड्रोम अल्कोहल का अधिक सेवन करने पर होता है। यस, जो आगे चलकर इसके आगे चरण में लीवर सिरोसिस यानी लीवर का कैंसर हो जाता है और लीवर रेशेदार हो जाता है स्टूडेंट। अगला,
अल्कोहल के कारण स्मृति मेमोरी में कमी आने लगती है, अल्कोहल के कारण आमाशय की भित्ति में सूजन आ जाती है और ऐसी स्थिति में अल्सर हो जाता है स्टूडेंट। अल्कोहल के कारण स्टूडेंट रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो जाती है, हाँ या ना? डबल स्टार स्टूडेंट। तो हमने जो पॉइंट्स पढ़ा अल्कोहलिज्म वो तैयार करवाया। अल्कोहल शरीर में अवशोषित होता है आमाशय में, उसके बाद शरीर में सबसे ज्यादा प्रभावित जिस अंग को करता है वो लीवर है, ठीक है? तो अल्कोहल के कारण लीवर सिरोसिस होगा, फैटी लीवर सिंड्रोम होगा, अनुमस्तिष्क प्रभावित होने से मूवमेंट यानी कि गमन प्रभावित होता है, रक्त ग्लूकोज स्तर कम होता है, आमाशय में अल्सर हो जाता है, आमाशय की भित्ति में सूजन आ जाती है, अल्कोहल के कारण स्मृति कम होती है, अल्कोहल के कारण प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। या स्टूडेंट कुछ पॉइंट्स और बातें जो मैंने आपको अल्कोहलिज्म के बारे में बताई है। तो अल्कोहलिज्म एनसीईआरटी में एक और टॉपिक वो भी कंप्लीट हुआ। तो ड्रग्स, तंबाकू, ये टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ इन टॉपिक पे। क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के होंगे। आपको क्वेश्चन का अगर आंसर आ जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए कि हमारा पूरा टॉपिक तैयार है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट। ये एम्स का क्वेश्चन है 2019 का एम्स का क्वेश्चन जो नीट में भी अभी आ सकता है स्टूडेंट। कोकेन प्राप्त होती है, आपको क्वेश्चन पढ़ के आंसर लगाना है वीडियो पॉज करके। कोकेन प्राप्त होती है, ऑप्शन ये रहे, ठीक है? कर लिया होगा आराम से। कोकेन याद है आपको, कोका एल्केलॉइड, और ये एरिथ्रोसाइलिन कोका स्टूडेंट पादप, उससे प्राप्त होता है। तो मेरे हिसाब से आंसर जाएगा सेकंड। इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है एम्स का, हो गया। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं स्टूडेंट। नीट 2019 का क्वेश्चन है ये भी, और आराम से होना चाहिए आपसे। करिए, हेरोइन नामक ड्रग कैसे संश्लेषित की जाती है? ऑप्शन ये लिख रहे होंगे, जवाब दीजिए। देखिए, हमें पता है स्टूडेंट हेरोइन कैसे तैयार होती है। हेरोइन जो टॉपिक तैयार होता है स्टूडेंट, इसे एक बार और कि हेरोइन जो टॉपिक है स्टूडेंट यानी जो ड्रग है वो मॉर्फिन से बनती है, और मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से, मैंने बताया तो एसिटिलाइजेशन से, तो एसिटिलाइकरण से मॉर्फिन की बनती है, मॉर्फिन के मिथिलीकरण नहीं, एसिटिलाइजेशन। इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा स्टूडेंट फोर्थ। ये भी डन हुआ हमारा। अगला आ जाए जरा, एम्स का ये 2018 का क्वेश्चन, कैंसर का लक्षण है, कैंसर का लक्षण है, ये पूछा गया आपसे। ऑप्शन ये जल्दी करें। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको अपनी लाइन में पढ़ाते समय बताया था कि सभी ट्यूमर कैंसर होते नहीं। जी हाँ स्टूडेंट, तो ये गलत हो जाएगा। कैंसर मेटास्टेसिस दर्शाता है, यस मेटास्टेसिस होता है प्रभाव न रक्त या लसिका द्वारा। कैंसरग्रस्त कोशिका संपर्क अवरोध का गुण दर्शाती नहीं दर्शाती। याद है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन स्टूडेंट, उसका गुण उनमें खो जाती है प्रवृत्ति। सभी वायरस ऑन्कोजेनिक है नहीं, सभी वायरस कैसे हो सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा स्टूडेंट सेकंड। मुझे पूरा लग रहा है कि ये भी तैयार हो गया होगा, कैंसर का लक्षण है। एम्स का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देता हूं आपको नीट का 2018 का स्टूडेंट, आप देखिएगा 2019 का क्वेश्चन नीट का करा, 2018 का हो रहा है कि स्मैक नामक ड्रग पोस्ट पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? ऑप्शन लिख रहा है, फूलों से, लेटेक्स से, जड़ों से, पत्तियों से। स्मैक ब्राउन शुगर, और वह स्मैक अफीम है स्टूडेंट। अफीम में जो अल्कलॉइड मॉर्फिन, उससे हीरोइन ये बनेगी, वो है स्मैक। तो स्टूडेंट, और वो आपको पता है पोस्ट पौधे के लेटेक्स अपरिपक्व फलों से जो लेटेक्स दूध टपकता है उससे, पत्तियों से तो भांग मिलती है स्टूडेंट। या तो आज के बाद इसका आंसर जाएगा लेटेक्स स्टूडेंट। आंसर जाएगा सेकंड, लेटेक्स स्टूडेंट हो जाएगा। आपने भी यही लगाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट और देखते हैं। एम्स का क्वेश्चन है 2016 में, ये सब आ सकते हैं नीट में भी। स्टार्ट इंग्लिश में दिया हुआ है, पादप का नाम और उससे मिलने वाली चीजें। मैच द कॉलम, फटाफट करिए वीडियो को पॉज करके। चलिए कर लिया होगा आपने। इधर ड्रग्स दिए, इधर उसका सोर्स बताया, स्मैक, कॉक, मरीजुआना, निकोटिन। स्टूडेंट आप जानते हैं निकोटिन तंबाकू में होता है है ना। स्मैक ब्राउन शुगर जिससे आप कहते हैं स्टूडेंट, ये आपको मिलेगी पेपेवर सोमिनिफेरम से जो मॉर्फिन मिलती है उससे। कॉक कोका एल्केलॉइड एरिथ्रोसाइलिन कोका से मिलता है। मरीजुआना कैनाबिस सटाइवा से मिलेगा स्टूडेंट, पादप से, कैनाबिनॉइड से हमें पढ़ा हुआ है। तो स्टार्ट, स्मैक के साथ जाएगा पेपेवर सोमिनिफेरम, ए के साथ फोर्थ, गुड यार। कॉक के साथ जाएगा एरिथ्रोसाइलिन कोका फर्स्ट, बी के साथ फर्स्ट। मरीजुआना कैनाबिस सटाइवा, सी के साथ सेकंड, और निकोटिन निकोटिना टोबैकम तंबाकू से स्टूडेंट, डी के साथ थर्ड, ए के साथ फोर्थ, बी के साथ सेकंड, बी के साथ फर्स्ट, सी के साथ सेकंड और डी के साथ थर्ड। स्टार्ट स्टूडेंट। ये रहा ए के साथ फोर्थ, ए के ऑप्शन में आंसर जाएगा थर्ड। इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड। मैच हो गया आराम से। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, एक और
2014 का क्वेश्चन है, आपको एक डायग्राम दिया गया है और इस डायग्राम को पहचान कर आपको बताना है। एनसीईआरटी का डायग्राम है, आराम से आइडेंटिफाई करिए कौन सा है और फिर इसका उपयोग बताइए। स्टूडेंट डायग्राम देख के आपको साफ लग गया, धतूरा, एट्रोपा, बेलाडोना जो हमने पढ़ा था उनका एक ऐसा डायग्राम मैंने आपको बताया था। तो ये धतूरा, एट्रोपा, बेलाडोना और वो हेलुसिनोजन प्रॉपर्टी रखते हैं, हेलुसिनोजन प्रॉपर्टी स्टूडेंट, यानी हेलुसिनोजन है ये, स्टिमुलेटेंट नहीं है, हेलुसिनोजन है स्टूडेंट। इसका आंसर फर्स्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन है एम्स का 2012 का अच्छा क्वेश्चन है, सारे कथन से आपकी नॉलेज चेक हो जाएगी। वीडियो पॉज करो, कथन पढ़ो और आंसर लगाओ। कौन सा कथन सत्य है ये पूछा, तो स्टार्ट मैं कर रहा हूं सॉल्यूशन। मॉर्फिन का प्रयोग सेडेटिव और दर्द निवारक, यस मॉर्फिन दर्द निवारक में काम आती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। कैंसर कोशिकाओं में संपर्क निरोधन को बढ़ाता है, गलत। घटाता है या लॉस्ट हो जाती है प्रवृत्ति, गलत हो गया कथन। निकोटिन लैंगरहैंस आइसोलेट्स को, नहीं, निकोटिन तो एड्रिनल ग्रंथि पे काम करता है और एड्रिनलिन हार्मोन लाता है, गलत। सर्पदंश एंटीजन इंजेक्ट किए जाते हैं, नहीं, एंटीविनोम सांप के काटने पर एंटीबॉडी डाल जाते हैं स्टूडेंट, एंटीजन नहीं, एंटीबॉडी इंजेक्ट किए जाते हैं, गलत। तीनों गलत, पहला सही है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, शानदार क्वेश्चन हो गया। अगला और क्वेश्चन देता हूं स्टूडेंट के, एआईपीएमटी 2012 का है, दो केमिकल स्ट्रक्चर दी गई है। एनसीईआरटी में जो केमिकल स्ट्रक्चर है उनके बारे में ही है, आपको फिर पहले दोनों केमिकल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करनी है, उसके बाद इसका मैजा कॉलम है जो मैं पीछे दे रहा हूं, सब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। जरा देखो ये केमिकल स्ट्रक्चर स्टूडेंट, मिथाइल है ये और एक OH ग्रुप वाला है। मिथाइल वाला हो जाएगा मॉर्फिन के नाम से स्टूडेंट, जी हाँ, जिसमें मिथाइल ग्रुप निकला हुआ होता है, या और OH ग्रुप हो गया कैनाबिस सटा हुआ स्टूडेंट, यानी कैनाबिनॉइड्स, यही था ना, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपसे पूछा जाए तो आप कर सकते हैं ए यानी बी कैनाबिनॉइड्स है, बिल्कुल। एट्रोपा बेलाडोना गलत, एट्रोपा बेलाडोना कैनाबिनॉइड्स नहीं मिलता, कैनाबिस सटाइवा से मिलता है। ए मॉर्फिन है, बिल्कुल सही। पेपेवर सोमिनिफेरम से मिलता है, पेन किलर है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट, तीनों बिल्कुल मैच हो गए, मैच कर लिया आपने। कोकेन एरिथ्रोजाइलिन कोका से मिलेगा, पहली बात तो कोकेन ही नहीं है, ए गलत। बी हेरोइन गलत, श्योर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा स्टूडेंट सेकंड, क्वेश्चन का आंसर सेकंड जाएगा स्टूडेंट, हो जाएगा। आगे बढ़िए स्टूडेंट, नेक्स्ट। कैंसर की पहचान के लिए सबसे सुरक्षित तकनीक कौन सी है, ये लीजिए, मैंने बताया था आपको, आंसर लगा लेंगे आप आराम से, बताइए। हाँ, यस, MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस, याद है मैंने बताया था सबसे ज्यादा सफलतम तकनीक, सबसे बढ़िया। तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट फोर्थ, MRI कैंसर के उपचार के लिए स्टूडेंट। उसके बाद एक कथन और ये दिया हुआ है, एआईपीएमटी 2010 का कथन पढ़ना है और आंसर लगाना है, फटाफट लगाना है। वीडियो पॉज करो, चलिए मैं पढ़ता हूं। शल्य क्रिया के बाद रोगियों को कोकेन दी जाती, गलत स्टूडेंट, मॉर्फिन दी जाती है, हाँ या ना, मैंने बताया था शल्य क्रिया में मॉर्फिन। अपराधियों की बार्बिट्यूरेट्स देने पर वे सच बोलने लग जाते हैं। जिन लोगों की बार्बिट्यूरेट्स काय को देंगे, बार्बिट्यूरेट्स से तो नींद आती है, सच क्यों बोलने लग जाएंगे, गलत। जिन लोगों की शल्य क्रिया हुई है उन्हें एक पेन किलर के रूप में अक्सर मॉर्फिन दी जाती है, यस बिल्कुल सही कह रहे हैं, मॉर्फिन दी जाती है। तंबाकू चबाने से बीपी और हृदय दर्द दोनों कम हो जाते, कम नहीं बढ़ जाते हैं, ये कथन गलत हुआ। तंबाकू चबाने से, निकोटिन आने से एड्रेनलिन आता है जो कि हृदय दर बढ़ाता है और बीपी बढ़ाता है। तो आज के बाद ये गलत, ये सही है, ये गलत, ये गलत। आंसर आएगा थर्ड, इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन। अगला स्टूडेंट, तो मेरे हिसाब से मैंने आपको जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कराए वो परफेक्ट हो गए और उनको करने के बाद आपको ये टॉपिक भी लग गया, ड्रग्स वाला तैयार है स्टूडेंट। तो ड्रग्स भी हो गया, टोबैको यानी तंबाकू वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर एक तरीके से स्टूडेंट कंप्लीट हो गया है। ड्रग्स टॉपिक कंप्लीट हो गया, टोबैको यानी कि तंबाकू का सेवन कंप्लीट हो गया, अल्कोहल टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इसमें आगे जो भी है स्टूडेंट वो एक थ्योरेटिकल पोर्शन है जिसकी रीडिंग की जाती है, सिर्फ जनरल इसमें से क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, उसकी आपको रीडिंग करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी मैं उसमें से कुछ 2-3 वर्ड्स जैसे कि एडोलसेंस यानी किशोर अवस्था, निर्भरता डिपेंडेंसी, विड्रॉल सिंड्रोम, इसको 2-3 वर्ड को आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, आप सुन लीजिए। इनके वेटेज भी कम है और ये एक बार रीडिंग करना पड़ता है, एनसीईआरटी से आपको रीडिंग करना पड़ेगा, इनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो मैं थोड़े समय के लिए 2-3 वर्ड आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे एडोलसेंस जो है
यानी कि किशोरावस्था जिसे कहा जाता है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक उम्र होती है, ये एक समय होता है स्टूडेंट, ये एक प्रक्रिया होती है, अवधि होती है किशोरावस्था, जो वास्तविकता में बचपन को प्रौढ़ावस्था से जोड़ने का काम करती है, यानी कि चाइल्डहुड को एडल्टहुड से जोड़ने का समय होता है। जी हाँ, इस समय बच्चे के अंदर हार्मोन का परिवर्तन होता है स्टूडेंट, और हार्मोन के परिवर्तन के कारण उसके अंदर रासायनिक परिवर्तन होने से उसके शरीर में उसका व्यवहार, उसके अंदर जैविक परिवर्तन, उसका मानसिक परिवर्तन, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, ये सब इसमें होते हैं। जी हाँ, किशोरावस्था, आखिर कौन सी उम्र को किशोरावस्था माना जाता है? 12 से 18 वर्ष की आयु को साइंस ने किशोरावस्था नाम दिया। 12 से 18 वर्ष की आयु के अंदर, जिसे प्यूबर्टी स्टेज कहा जाता है, इसमें स्टूडेंट सेक्स हार्मोन्स भी आने लगते हैं। तो लैंगिक हार्मोन के आने से हार्मोनों में परिवर्तन के कारण जैविक व्यवहार, सोचने समझने की क्षमता, मानसिक विकास, ये सब इसी में होता है। और किशोरावस्था ही होती है जो बचपन को प्रौढ़ावस्था से जोड़ती है। अब इस 12 से 18 वर्ष की आयु में बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इस समय उसमें हार्मोन के चेंजेस है। इस समय उसमें स्टूडेंट उमंग होती, कोई नई चीज को जानने की, एक्साइटमेंट जिसे कहते हैं, अट्रैक्शन होता है उसको, जोखिम लेने की क्षमता होती, कोई नई चीज को जानने की जिज्ञासा होती। जिज्ञासा वर्ड इसी 12 से 18 वर्ष की आयु में होता है। इसी समय वो अपनी लाइन, अपना कैरियर डिसाइड करता है। तो किशोरावस्था एक वर्ड आपको पढ़ाता हूं, उसके बाद देखिएगा कैसे। या एडोलसेंस यानी किशोरावस्था। एडोलसेंस किशोरावस्था का अर्थ है एक अवधि स्टूडेंट, एक प्रक्रिया दोनों से है, जिसमें एक बालक समाज में अपनी प्रभावी सहभागिता के लिए अपनी वृत्ति विश्वास के अनुसार परिपक्व होता है। जी हाँ, परिपक्व हो रहा है एक बालक। और कौन सी आयु होती है? 12 से 18 वर्ष की आयु की अवधि को किशोरावस्था माना जा सकता है। ये लीजिए स्टूडेंट, डन। 12 से 18 वर्ष की आयु को किशोरावस्था माना जा सकता है। अगला, दूसरे शब्दों में किशोरावस्था बचपन और प्रौढ़ता को जोड़ने वाला पुल है। जी हाँ स्टूडेंट, बचपन और प्रौढ़ता को जोड़ने वाला पुल, ये किशोरावस्था होता है स्टूडेंट, डबल स्टार के साथ। क्लियर हमारे पास किशोरावस्था। और इस समय एक वर्ड आता है उसके लिए, जो जिज्ञासा, किशोरावस्था। तो स्टूडेंट देखिएगा ये क्या है। किशोरावस्था के साथ साथ उसमें अनेक जीव विज्ञान और व्यवहारात्मक परिवर्तन आते हैं। कारण है हार्मोन, मानसिक परिवर्तन आता है, विकास होता है। किसी व्यक्ति का मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास बहुत ही नाजुक समय, और इस समय उसके दिमाग में जो बात आ गई, फिट हो गई, वो फिर रहती है। इसलिए स्टूडेंट इस समय एक सबसे बड़ी चीज होती है जिज्ञासा, और इसी समय इसी जिज्ञासा के चक्कर में, कोई चीज की क्यूरियोसिटी जानने के चक्कर में स्टूडेंट किशोरावस्था में ही वो बालक ड्रग और अल्कोहल के आदी बन जाते हैं। जी हाँ, ध्यान से, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इस समय उसका मानसिक विकास हो रहा है, उसका व्यवहार हो रहा है, मनोवैज्ञानिक विकास हो रहा है। इस समय अगर उसे इस चीज को बता दिया जाए कि ये गलत है, ये सही है, और उसके आसपास के सराउंडिंग माध्यम को देखा जाए, किसके साथ रह रहा है क्या, तो फिर स्टूडेंट ड्रग और जो है अल्कोहल की आदत उसमें नहीं पड़ती है। ध्यान से, जिज्ञासा, जोखिम उठाने की क्षमता, उत्तेजना, ये आकर्षण उसको इसी अवस्था में लगते हैं स्टूडेंट। 18 के बाद जब वो प्रौढ़ अवस्था में पहुंच जाता है, किशोरावस्था, उसके बाद तो वो समझ जाता है, समझदार हो गया। अब उसको स्टूडेंट इन चीजों से कोई लगाव नहीं रहता, लेकिन इस अवस्था में ही वो को जो जिज्ञासा है किसी चीज को समझने की, आकर्षण है उसका किसी चीज के लिए, उसका ध्यान से देखिए, प्रयोग करने की इच्छा, ऐसा सामान्य कारण है जो किशोर को ड्रग तथा अल्कोहल लेने के लिए प्रेरित करता है। एक बार लेके देखने के लिए बोला जाएगा, एक बार प्रयोग करके देख, आकर्षण यानी इसको लेने के बाद होता क्या होगा, वो जिज्ञासा जानने के उसके बारे में, ये सब कारण है जो उसको ड्रग और अल्कोहल लेने का आदती बना देते हैं स्टूडेंट। बच्चे के प्रकृति जिज्ञासा उसे प्रयोग के लिए अभिप्रेरित करती है। जी हाँ स्टूडेंट, ड्रग और अल्कोहल के प्रभाव के फायदे के रूप में देखने की समस्या और जटिल हो जाती है। जी हाँ स्टूडेंट, पहली बार जो सेवन करता है ना बच्चा स्टूडेंट, वो तो जिज्ञासा के लिए करता है, यार कैसा लगता है इसको लेने के बाद, लेकिन बाद में उसकी आदत पड़ जाती है, और आदत पड़ने का कारण होता है कि समस्या है उसके सामने जो आती है उनके कारण, बाद में वो आदी हो गया। जी हाँ, पहली बार जब सेवन होता है तो वह जिज्ञासा और प्रयोग करने के कारण हो सकता है, लेकिन बाद में बच्चा इनका उपयोग समस्याओं का सामना करने से बचने के लिए करता है। उससे कोई भी प्रॉब्लम है तो कुछ है, और वास्तविकता में समस्याओं का निदान बोल दिया जाता है कि अगर ये ले लिया तो इससे कोई समस्या लगेगी नहीं, क्षमता आ जाएगी, तुम्हें पावर आ जाएगी लड़ने की, तो इसलिए फिर वो उनको लेने लग जाता है। जी हाँ, जैसे मैं आपको बताऊं कि आजकल एजुकेशन में कंपटीशन इतना है, परीक्षा का तनाव इतना है, तो बच्चे को बोला जाता है, उसके आसपास के सराउंडिंग मीडियम वाले बताते हैं कि यार एक काम कर, ये लेगा तो तुझे परीक्षा की टेंशन नहीं रहेगी,
कोई तनाव फील नहीं करेगा तो बस वो लेने लग जाता है। तो परीक्षा में तनाव शैक्षणिक माध्यम में था, परीक्षा में सबसे आगे रहने का दबाव या जिसे जो तनाव होता है वो किशोरों का अल्कोहल और ड्रग आजमाने के लिए जी हाँ बहुत जरूर प्रेरित कर देता है। ऐसा हो जाता है स्टूडेंट। तो पहले तो वो जिज्ञासा या प्रयोग करने से होता क्या है जानने के लिए फर्स्ट टाइम तो ऐसे ही लेता है, लेकिन उसके बाद इसका आदी हो जाता है क्योंकि उसको समस्याओं से लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए और वो हिम्मत उसको लगता है इसको लेने के बाद भी आती है मेरे में। जी हाँ स्टूडेंट, जोरदार। हाँ, धूम्रपान करना, ड्रग या अल्कोहल का उपयोग व्यक्ति को ठंडा और प्रगति का प्रतीक है। उसको बोल दिया जाता है कि तुझे रिलैक्स होना है, तो टेंशन फ्री होना है, तनाव मुक्त होना है, तो तू या तो धूम्रपान कर, इसीलिए सिगरेट की लेने लग जाता है वो, तू अल्कोहल ले ले, तू ड्रग्स ले, तुझे बिल्कुल रिलैक्स लगेगा, बहुत टेंशन हो रही है बोल रहा है। तो ये उस चीज के शुरू करने का मुख्य कारण है, ठीक है। और इसका हमें बढ़ावा देते हैं स्टूडेंट सिनेमाघर, टेलीविजन, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, अखबार। जी हाँ स्टूडेंट, इनमें वो सब दिखाया जाता है। आज पिक्चरों में जो दिखाया जाता है उनको चीजों की इसको लेने के बाद वो इसको ये फायदा हुआ, इसको ये हुआ, तो बस उससे उसको लगता है मुझे भी ऐसा करना चाहिए, जिज्ञासा है इसको लेने के बाद इतना। तो ध्यान से इस पूरे को बढ़ावा देते हैं टेलीविजन, सिनेमाघर, समाचार पत्र, इंटरनेट, या ठीक है स्टूडेंट। इसके अलावा स्टूडेंट एक और चीज होती है और वो था परिवार के ढांचे में अस्थिरता। परिवार में अगर तनाव का माहौल है तो बच्चा अपने आप को अकेलापन फील करता है और अकेलेपन के कारण वो चला जाता है इस दलदल में, ड्रग और अल्कोहल के। जी, तो परिवार के ढांचे में अस्थिरता होना, जी हाँ, उस एक दूसरे को सहारा ना देना, मित्रों के पास चले जाके गलत संगत आ जाना, ये सब चीजें इसके अंदर स्टूडेंट ये होता है। तो ये मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया और जिसका नाम है किशोरावस्था, एडोलसेंस। स्टूडेंट, किशोरावस्था वो होती है 12 से 18 वर्ष की आयु को साइंस ने ये माना है जिसमें हार्मोन्स के कारण स्टूडेंट शारीरिक विकास होता है, इस समय मानसिक विकास होता है, मनोवैज्ञानिक विकास होता है और व्यवहार में और में परिवर्तन आता है। जी हाँ, ये बचपन को प्रौढ़ावस्था से जोड़ने का पुल है स्टूडेंट। डबल स्टार के साथ चल रही सारी बातें, तो इंपॉर्टेंट जो आपको एक्सप्लेन करा मैंने स्टूडेंट, यहां तक किशोरावस्था वाला टॉपिक तो कंप्लीट हुआ। अब एक वर्ड हमने किशोरावस्था पढ़ लिया, एक वर्ड और पढ़ता हूं और वो बताता हूं एडिक्शन और डिपेंडेंसी। स्टूडेंट, एडिक्शन, डिपेंडेंसी, विड्रॉल सिंड्रोम, ये अब जब पहली बार तो लिया तब तो जिज्ञासा के लिए लिया, प्रथम बार प्रयोग करने के इससे क्या फायदा हुआ वो देखा, लेकिन फिर पड़ गई आदत। स्टूडेंट, अगर किसी चीज की लत पड़ जाए, औषधि के अलावा उसको बार बार लेने की आदत पड़ जाए, उससे सुख मिल रहा है लेने के बाद, तो फिर वो आदत उसके बिना रहा नहीं जाएगा, उस पर निर्भरता आ गई। स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे शरीर में कोई भी ड्रग जाती है तो उसके लिए संवेदांग लगे हुए हैं शरीर में, मैंने आपको बताया था, ओपियोइड्स के संवेदांग जठरा आंत्र में होते हैं, केंद्रीय तंत्र, ठीक है। अब अगर उस चीज की सामान्य मात्रा ली जा रही है तो संवेदांग बार बार वो ली जा रही है, तो संवेदांग उसके लिए अपनी अनुक्रिया प्रदर्शित बंद कर देते हैं। जी हाँ, काम करना बंद कर देते हैं अगर उसको लगातार लिया जा रहा है, तो फिर प्रभाव नहीं दे पाते। तो वैसा ही प्रभाव पाने के लिए अधिक मात्रा दी जाती, तो बार बार और अधिक मात्रा ली जाती क्योंकि संवेदांगों ने काम करना बंद कर दिया सामान्य मात्रा पे, और फिर उसका लत पड़ गई। जी हाँ स्टूडेंट, और उस पर डिपेंडेंसी हो गई। डिपेंडेंसी मतलब निर्भरता। क्या मतलब है निर्भरता का? कि वो उस ड्रग के बिना अब रह नहीं सकता स्टूडेंट, इसे कहते हैं निर्भरता। एडिक्शन को आज WHO ने अब निर्भरता बोल दिया है कि इसके बिना रह नहीं पा रहा है। जी हाँ स्टूडेंट, क्यों? क्योंकि संवेदांग अधिक मात्रा में मांग रहे हैं उसको, उसने इतनी बार उसको ले लिया सामान्य मात्रा में कि संवेदांग उसके प्रति रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, तो फिर जब इससे फिर अधिक मात्रा ली जाती है। हाँ या ना स्टूडेंट? देखिएगा, अब मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाता हूं, व्यसन और निर्भरता। या औषधियों का उपयोग आमतौर पर दवाइयों के रूप में किया जाता है रोगियों की बीमारी को निपटने के लिए, लेकिन जब इन औषधियों का उपयोग सामान्य नैदानिक उपचार के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए किया जाए तो इसे दुरुपयोग या व्यसन कहा जाता है। हो गया साहब। अब व्यसन में आदतन शारीरिक मनोवैज्ञानिक निर्भरता है, जिसकी स्टूडेंट व्यक्ति पदार्थ या ड्रग की आदत हो जाती है तब उसे व्यसनी कहा जाता है, उसे उसकी आदत पड़ गई। जी हाँ स्टूडेंट, ये ड्रग के बार बार उपयोग करने से, ध्यान से सुना स्टूडेंट, शरीर में मौजूद ग्राहियां उनका स्तर बढ़ जाता है। जी हाँ, इसके फलस्वरूप ग्राही ड्रग या अल्कोहल की केवल उच्चतर मात्रा पर ही अनुक्रिया दर्शाती है, इसलिए सामान्य मात्रा लेने पे शरीर कोई अनुक्रिया नहीं दर्शाएगा तो शरीर को लगेगा ही नहीं कुछ, तो फिर अब उच्चतर मात्रा ली जाएगी बार बार, जिसके कारण अधिक मात्रा लेने की लत पड़ जाती है स्टूडेंट। हाँ, और अधिक मात्रा लेने की, और अधिक मात्रा लेने की। थोड़ी सी अल्कोहल लेने पर स्टूडेंट, थोड़ी सी ड्रग्स लेने पर अब कोई शरीर में अनुक्रिया ही नहीं हो रही, जिस खुशी के लिए ड्रग्स या अल्कोहल को लिया तो वो मिला ही नहीं, तो और ज्यादा मात्रा ली जाएगी। जी हाँ स्टूडेंट, यह ड्रग या अल्कोहल के कुछ प्रभावों के प्रति लत और एक मनोवैज्ञानिक आसक्ति है। जो व्यक्ति उस समय भी ड्रग और अल्कोहल लेने के लिए प्रेरित करने से जुड़ी है जबकि उनकी जरूरत नहीं होती। जी हाँ स्टूडेंट, जरूरत नहीं है,
कोई खुशी नहीं, फिर भी उसको चाहिए कि अब मुझे ये उसकी आदतन में आ गया स्टूडेंट, क्या मुझे रोज इस ड्रग को या इस अल्कोहल को लेना पड़ेगा तभी मेरा शरीर काम करता है स्टूडेंट। जी, ये निर्भरता होगी, ये बार बार उपयोग से ये हो ही गया स्टूडेंट। फलस्वरूप ग्राही ड्रग अल्कोहल की अधिक्रिया करते हैं, इसके कारण अधिक मात्रा लेने की लत पड़ जाती है। श्योर, तो WHO ने ड्रग व्यसन के स्थान पे ड्रग निर्भरता शब्द कर दिया। क्यों? क्योंकि वो उस पर निर्भर हो गया, उसको आदत पड़ गई है, उसको चाहिए कि रोज जरूरत हो या ना हो शरीर को, फिर भी उसको उसकी आदत पड़ जाए तो उसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि कैसे पता चला कि जिस दिन वो उस ड्रग को नहीं लेगा तो उसका शरीर एक विशेष प्रकार के लक्षण प्रदर्शित करेगा, एंड दीज आर कॉल्ड विड्रॉल सिंड्रोम स्टूडेंट। जी हाँ, इन्हें क्या कहा जाएगा? यस स्टूडेंट, विनिवर्तन संलक्षण, विड्रॉल सिंड्रोम के नाम से बुलाया जाएगा कि अचानक ड्रग या अल्कोहल बंद कर देने पर उसको अगर लेने ना दिया जाए उस व्यक्ति को, तो उसके अंदर जो लक्षण प्रदर्शित होंगे वो तड़फ रहा है, उसके शरीर में कंपन हो रहा है। क्या लक्षण है विड्रॉल सिंड्रोम? वो तड़फेगा स्टूडेंट। जी हाँ, उसको उल्टी जैसा मन होगा, उसका जी मिचलाएगा स्टूडेंट, पसीना पसीना आएगा, घबराएगा, उसके आंखों में से जो है आंसू निकलने लग जाएंगे। ये सब शरीर में कंपन होना, ये सब विड्रॉल सिंड्रोम है। क्यों? क्योंकि उसको वो जो ड्रग है उसका आदी हो गया, वो मनोवैज्ञानिक रूप से उस पर निर्भर हो गया है, उसके बिना वो रह नहीं पा रहा है, और आपने वो चीज अचानक बंद कर दी। और ये जो सिम्टम, जो लक्षण है, ये कब बंद होंगे? जब उसको वो चीज दे दी जाए, यानी वो चीज जैसे दी वापिस से सिम्टम बंद हो गए। तो इसे विड्रॉल सिंड्रोम कहा गया। विड्रॉल सिंड्रोम में क्या आएगा? उसमें आएगा तनाव, मिचली यानी कि जी मिचलाना, उल्टी जैसा जी होना, कंपन होना, पसीना आना पूरे शरीर में। जी हाँ, इसके अलावा चिंता, कंपन, मिचली, पसीना आना। यस, और जैसे उस ड्रग या अल्कोहल का इस्तेमाल फिर से चालू कर देते हैं, उनसे छुटकारा मिल गया। तो विड्रॉल सिंड्रोम कब आएंगे? कि आपने जिस ड्रग या अल्कोहल पे वो निर्भर है उसको अचानक बंद कर दिया, तो विड्रॉल सिंड्रोम। तो डिपेंडेंसी क्या है, विड्रॉल सिंड्रोम क्या है, एक्सप्लेन करा साहब बहुत जोरदार। तो आज आपको कुछ वर्ड बताए, एडोलसेंस यानी किशोरावस्था, एडिक्शन और डिपेंडेंसी, और विड्रॉल सिंड्रोम। विड्रॉल सिंड्रोम क्या होता है? विनिवर्तन संलक्षण। क्या होते हैं? कि यदि कोई व्यक्ति ड्रग या अल्कोहल पर निर्भर हो गया है और आपने अचानक उसके ड्रग और अल्कोहल को बंद कर दिया, तो उसका शरीर कुछ विशिष्ट लक्षण दर्शाएगा, क्योंकि वो उसके बिना रह नहीं पा रहा, उस पर निर्भरता। वो लक्षण है पसीना आना, मिचली जैसा होना, शरीर में कंपन होना, जी हाँ स्टूडेंट, तनाव होना, और ये इतने घातक हो जाता है स्टूडेंट कि ये वो रह नहीं पाता, तड़फता, और फिर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। कई बार वो आत्मघाती अपने ऊपर प्रभाव पड़ लेता है, सुसाइड करने के केस करने लग जाता है। यस स्टूडेंट, तो ये टॉपिक भी मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर कंप्लीट हो गया, 12th का ही चैप्टर। ठीक है, अब मैं इस पूरे चैप्टर का रिवीजन करा रहा हूं, मेरे साथ साथ बोल बोल के रिवीजन करो पूरा चैप्टर। मैं टॉपिक दे रहा हूं एनसीईआरटी के सीक्वेंस के, और साथ साथ रिवीजन करा रहा हूं। तो स्टार्ट करता हूं स्टूडेंट रिवीजन इस चैप्टर का। पहला टॉपिक इसमें डिजीज आया था स्टूडेंट, रोग। मैंने आपको बताया रोग दो प्रकार के, संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग स्टूडेंट। एक से दूसरे में संचारित और संक्रामक, जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, प्रोटोजुआ, कृमि संक्रमित, कवक, ये सब संक्रामक रोग होते हैं। एड्स संक्रामक रोग है, लेकिन स्टूडेंट कैंसर असंक्रामक रोग है। डबल स्टार बताया मैंने आपको। विटामिन की कमी का रोग, एलर्जी, कैंसर या संक्रामक रोग है। उसके बाद मैंने स्टूडेंट रोग के अंदर आपको पहले पढ़ाया जीवाणु जनित रोग। एनसीईआरटी ने दो दिए, टाइफाइड, निमोनिया। टाइफाइड दूषित जलो भोजन से हो रहा है, इसमें संक्रमित भाग इंटेस्टाइन होता है टाइफाइड, और साल्मोना टाइफी नाम के जीवाणु की वजह से होता है। निमोनिया में फेफड़ा भाग प्रभावित होता है। निमोनिया के अंदर स्टूडेंट निमोनिया वायु जनित रोग है स्टूडेंट। जी हाँ, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से आता है। निमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस जीवाणु के कारण होता है। श्योर स्टूडेंट, यह हमारा कंप्लीट हो गया। विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट मैं आपको बता दूं प्लेग, या जी हाँ डिप्थीरिया, प्लेग जैसे कहा जाता है, टीबी, यह भी जीवाणु जनित रोग है। फिर वायरस जनित रोग एनसीईआरटी ने कॉमन कोल्ड दिया हुआ है। कॉमन कोल्ड राइनो वायरस की वजह से होता है, इसमें नाक और ऊपरी श्वसन मार्ग प्रभावित होता है, यह भी एक वायु जनित रोग है। प्रोटोजोआ जनित रोग में एनसीईआरटी ने अमीबियासिस दिया, अमीबिया पेचिस और मलेरिया, यह भी तैयार है। उसके बाद कृमि संक्रमित रोग में एस्केरियासिस दिया है, और हाथी पांव रोग या फिलियरियासिस दिया है। एस्केरियासिस रोग एस्केरिस की वजह से होता है, जो कि आंत का परजीवी होता है, अंतः परजीवी स्टूडेंट, यह भी दूषित जल भोजन से होता है। फिलियरियासिस रोग जो होता है मच्छर के काटने से होता है।
मच्छर क्यूलैक्स, मादा क्यूलैक्स मच्छर के काटने से होता है। इसमें जो है स्टूडेंट ये फिलेरियल वर्म वाउचर एरिया की वजह से होता है, जो कि लसिका वाहिनियों में रहता है स्टूडेंट। ये हो गया तैयार हमारे पास। श्योर स्टूडेंट, डेंगू हुआ, इसके अलावा फिलेरियोसिस हुआ, मलेरिया हुआ, ये मच्छर के काटने से होने वाले रोग हैं। जी हाँ, वेक्टर बॉर्न डिजीज जिन्हें कहा जाता है। कवक, कवक की वजह से होने वाला रोग दाद होता है, रिंग वर्म जिसे कहते हैं, यह कवक की वजह से होता है। यह रिवीजन डिजीज टॉपिक का हुआ स्टूडेंट। समझ गए होंगे आप बहुत अच्छी तरह, तैयार होगा आपका पूरा टॉपिक, मुझे लग रहा क्लियर। डन, ये पहला टॉपिक इसका। रिवीजन करता हूं दूसरे टॉपिक का, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी प्रतिरक्षा, रोग से लड़ने की क्षमता। दो प्रकार की इम्यूनिटी होती है, इननेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सहज प्रतिरक्षा, अर्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा जो भगवान के द्वारा दी गई, जन्म से आती है। सहज प्रतिरक्षा अविशिष्ट होती है। इसमें 4 प्रकार के अवरोध आते हैं स्टूडेंट, या यस वो है। और वो अवरोध इननेट इम्यूनिटी में कौन कौन से स्टूडेंट? फिजिकल बैरियर, जी हाँ स्टूडेंट, फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, जी हाँ स्टूडेंट, और साइटोकाइनिन बैरियर। मुझे लग रहा है पूरा अल्टीमेट तैयार है, एक बार और लेने दो। फिजिकल बैरियर, जी हाँ स्टूडेंट, कायिकीय अवरोध, और इसमें त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली को सम्मिलित किया गया है। फिजियोलॉजिकल बैरियर, कायिकीय अवरोध, इसमें स्टूडेंट आमाशय में और योनि में अम्ल, जी हाँ तापमान, इसके अलावा स्टूडेंट जो है आंसू, पसीना, लार, इनमें उपस्थित जीवाणुनाशक, ये सब इंक्लूड किए जाते हैं। उसके बाद सेलुलर बैरियर आता है, कोशिकीय अवरोध। कोशिकीय अवरोध में 4 आते हैं, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, नेचुरल किलर सेल स्टूडेंट, और मैक्रोफेजेस वृहत भक्षकाणु, डबल स्टार। उसके बाद साइटोकाइनिन बैरियर स्टूडेंट, और इसके अंदर इंटरफेरोन आता है। वायरस से संक्रमित कोशिका इंटरफेरोन नाम का एक पदार्थ स्रावित करती है, जो आसपास की कोशिकाओं को वायरस संक्रमण से बचाती है। ये हो गए 4, ये 4 बैरियर है, सभी में उपस्थित होते हैं स्टूडेंट। यह है सहज प्रतिरक्षा। अब आती है अर्जित प्रतिरक्षा। ये विशिष्ट प्रकार की होती है, विशिष्ट रोगों के लिए होती है। अर्जित प्रतिरक्षा जो होती है स्टूडेंट, सब में नहीं मिलेगी, जो उस रोग के लिए विशिष्ट हुआ उसके लिए मिलेगी। अर्जित प्रतिरक्षा लिम्फोसाइट के कारण होती है स्टूडेंट। जी हाँ, अब आएगी स्टूडेंट अर्जित प्रतिरक्षा के अंदर एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। मैंने आपको बताया था, यदि शरीर खुद एंटीबॉडी का उत्पादन करता है तो उसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं, और यदि पहले से तैयार की गई एंटीबॉडी शरीर में प्रविष्ट कराया जाए रेडीमेड, तो उसे पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है। हाँ या ना? डबल स्टार। एक्टिव इम्यूनिटी कब होगी स्टूडेंट? जब शरीर ही एंटीबॉडी बनाए। जैसे सामान्य संक्रमण हो जाए, मैं बीमार पड़ जाऊं तो मेरा शरीर एंटीबॉडी बनाएगा। वैक्सीनेशन, टीकाकरण सक्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है, डबल स्टार के साथ स्टूडेंट। पर स्टूडेंट जैसे कि एंटी टेटनस सीरम, सांप के काटने पर एंटी विनोम इंजेक्शन जो लगते हैं, जी हाँ, ये सब निष्क्रिय प्रतिरक्षा जिसमें रेडीमेड एंटीबॉडी जाती है। गर्भावस्था के दौरान माता से भ्रूण में प्लेसेंटा से होकर जो एंटीबॉडी गई, वह भी निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। मां ने जो बच्चे को दूध पिलाया, कोलेस्ट्रम, उसमें आईजीए एंटीबॉडी होती है, वह भी निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। तो बहुत ही जोरदार तैयार, कोई भी उदाहरण लो, ये तैयार हो गया। माता के दूध में निष्क्रिय प्रतिरक्षा, प्लेसेंटा से जो जाएगा माता से भ्रूण में निष्क्रिय प्रतिरक्षा, सांप के काटने पर एंटीविनॉल निष्क्रिय प्रतिरक्षा, उसमें एंटीबॉडीज होती है। जी हाँ स्टूडेंट, एंटी टेटनस सीरम निष्क्रिय प्रतिरक्षा, टीकाकरण सक्रिय प्रतिरक्षा, संक्रमण होने पर एंटीबॉडी बनना सक्रिय प्रतिरक्षा। डन, ये टॉपिक भी तैयार हमारा। यह उसके बाद स्टूडेंट एक टॉपिक है इम्यून रेस्पॉन्स। 2 प्रकार के होते हैं प्रतिरक्षा अनुक्रिया, प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया, द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया। प्राथमिक वो होती है जिसमें स्टूडेंट पहली बार संक्रमण होने पर होगा, ये थोड़ी धीमी होती है स्टूडेंट और कम प्रभाव की होती है। अब इसमें मेमोरी सेल्स बन जाती है। फिर सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स आता है द्वितीयक, जो कब आएगा? जब दोबारा वही पैथोजन अंदर गया तो मेमोरी सेल्स उसके खिलाफ काम करेगी। जी, और ये बहुत ज्यादा प्रभाव से आती है और तेज काम करती है। यह है इम्यून रेस्पॉन्स, एनसीईआरटी में दिया हुआ, ये भी हो गया। फिर आया स्टूडेंट अर्जित प्रतिरक्षा 2 प्रकार की बताई गई, और वह सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, कोशिकीय मध्यस्थ प्रतिरक्षा, और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी या कोशिकीय मध्यस्थ प्रतिरक्षा टी लिम्फोसाइट के कारण होती है। हाँ या ना? और स्टूडेंट हमारे शरीर में कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट है अंग या ऊतक लगाने पर उसका जो रिजेक्शन हो जाता है, नकारा जाता है, वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी करती है, या ये टी लिम्फोसाइट के कारण होती है। इसे कोशिकीय प्रतिरक्षा भी कहते हैं। अब आती है तरल प्रतिरक्षा, जिसे एंटीबॉडी मध्यस्थ प्रतिरक्षा भी कहा जाता है, और ये बी लिम्फोसाइट के कारण होती है। इसमें बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का
स्त्रावण करती है, मुक्त करती है एंटीबॉडी। श्योर, तो CMI और AMI ये भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। फिर एनसीईआरटी ने दिया वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन सक्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। इसमें स्टूडेंट शरीर के अंदर, ध्यान से सुनना, या तो जीवित या निष्क्रिय किया हुआ रोगाणु ही प्रवेश कराया जाता है और शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। श्योर स्टूडेंट, फिर उसकी मेमोरी सेल्स बन जाती है। और निष्क्रिय प्रतिरक्षा इम्यूनाइजेशन किसे कहते हैं, जिसमें एंटीबॉडी रेडीमेड तैयार कराई जाती है स्टूडेंट। श्योर, तो ये वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन ये टॉपिक भी हमारा क्लियर होता है। उसके बाद एनसीईआरटी ने एक टॉपिक दिया एलर्जी। मैंने आपको बताया था प्रतिरक्षा तंत्र की अति संवेदनशीलता एलर्जी कहलाती है। इसमें IgE एंटीबॉडी का उत्पादन होता है। मास्ट कोशिकाएं हिस्टामिन का स्रावन करती है स्टूडेंट। एलर्जी को कंट्रोल करने के लिए स्टीरॉइड, एंटी हिस्टामिन ये दिए जाते हैं स्टूडेंट। एलर्जी अति संवेदनशीलता है। उदाहरण के तौर पर अस्थमा होना जो कि फेफड़े की एलर्जी है। उदाहरण के तौर पर हे फीवर का होना, जी हाँ, जो आंखों की और नाक से पानी आना। उदाहरण के तौर पर एन्फाइलेटिक शॉक पड़ा था, पूरे शरीर की एलर्जी। यस स्टूडेंट, जिसमें बीपी गिर जाता है। एलर्जी टॉपिक एनसीईआरटी ने दिया। एनसीईआरटी में अगला टॉपिक है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, स्व प्रतिरक्षा रोग। जब हम अर्जित प्रतिरक्षा में एक बहुत बढ़िया गुण पाया जाता है कि स्व प्रतिजन और बाह्य प्रतिजन में विभेद कर सकती है स्टूडेंट। जी हाँ, लेकिन जब कभी ऐसा हो कि हमारा शरीर हमारे ही एंटीजन के लिए एंटीबॉडी का उत्पादन करे, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं स्व प्रतिरक्षा रोग। ये वह रोग होते हैं जिनमें हमारा प्रतिरक्षा तंत्र ही हमारे शरीर के एंटीजन के लिए, हमारे शरीर में मौजूद सेल्फ एंटीजन को पहचान नहीं पाता और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देता है। ऑटो इम्यून रोग कौन कौन से हैं? रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मायस्थेनिया ग्रेविस स्टूडेंट पढ़ाया था मैंने सब आपको, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस स्टूडेंट, ये सब आपको स्व प्रतिरक्षी रोग में गिने जाएंगे। डन, समझ में आ रहा है? रिवीजन हो रहा है एनसीईआरटी के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। अगला आया स्टूडेंट इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी, ये था। और हमने इसमें पढ़ा 4 टॉपिक होते हैं प्रतिरक्षा तंत्र के लिए, लसिका अंग, लसिका ऊतक, लिम्फोसाइट और स्टूडेंट एंटीबॉडीज। पहले लसिका अंग। लसिका अंग 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राथमिक लसिका अंग और द्वितीयक लसिका अंग। प्राइमरी लसिका यानी प्राथमिक लसिका अंग स्प्लेन थाइमस ग्रंथि और अस्थि मज्जा को बोला जाता है, जहां लिम्फोसाइट का उत्पत्ति होती है और परिपक्वन होता है। लेकिन द्वितीयक लसिका अंग उन्हें कहा जाता है जहां लिम्फोसाइट अपने एंटीजन को मारती है, पहचानती है, और वो होते हैं हमारे शरीर में लसिका पर्व, लिम्फ नोड, स्प्लेन, जी हाँ स्टूडेंट, अपेंडिक्स, जी हाँ स्टूडेंट, पेयर्स पेचेस, ओके, टॉन्सिल्स। तो आज के बाद द्वितीयक लसिका अंग के उदाहरण पूछे जाते हैं प्राथमिक लसिका अंग के। तैयार हो गया। प्राथमिक लसिका अंग 2 ही है, एक स्प्लेन, एक स्टूडेंट थाइमस ग्रंथि। ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ था। उसके बाद लिम्फोइड टिश्यू आता है जो लसिका ऊतक होते हैं। शरीर का 50% लिम्फोइड टिश्यू जो होता है स्टूडेंट उसे कहते हैं मार्ट स्टूडेंट, म्यूकोसल एसोसिएट लिम्फोइड टिश्यू। और ये 3 जगह पे पाया जाता है स्टूडेंट, जठर मार्ग में यानी कि आहार नाल मार्ग में, श्वसन मार्ग में स्टूडेंट, और मूत्र जनन मार्ग के अंदर उपस्थित होता है स्टूडेंट। श्योर, ये 50% पूरे लसिका ऊतक का 50% तो यही होता है। ये टॉपिक भी क्लियर हुआ। लिम्फोसाइट्स स्टूडेंट, लिम्फोसाइट विशेष प्रकार की WBC होती है, ये सबसे छोटी WBC है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ये 2 प्रकार की होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होता है, बी लिम्फोसाइट का अस्थि मज्जा में ही होता है। गजब यार। टी लिम्फोसाइट 4 प्रकार की होती है, टी किलर सेल, टी हेल्पर सेल, श्योर स्टूडेंट, इसके अलावा टी मेमोरी सेल और टी सप्रेसर सेल। डन। टी लिम्फोसाइट के कारण कोशिकीय प्रतिरक्षा मिलती है और बी लिम्फोसाइट के कारण स्टूडेंट तरल प्रतिरक्षा देखने को मिलती है। डन। उसके बाद एक वर्ड आता है स्टूडेंट एंटीबॉडी। बी लिम्फोसाइट स्टूडेंट एंटीबॉडी का स्रावन करती है। एंटीबॉडी विशेष प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, इनकी आकृति Y आकार की होती है स्टूडेंट। जी हाँ, एंटीबॉडी का एक अणु 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बनता है। उनमें से 2 हल्की श्रृंखलाएं, 2 और भारी श्रृंखलाएं होती है। ये सभी श्रृंखलाएं चारों डाइसल्फाइड बंध से जुड़ी हुई होती है स्टूडेंट। श्योर। एंटीबॉडी की संरचना में स्टूडेंट प्रत्येक श्रृंखला में एक होता है परिवर्तनशील भाग और एक होता है स्थिर भाग। हल्की और भारी श्रृंखला के परिवर्तनशील भाग मिलकर बनाते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन वाला केंद्र स्टूडेंट, जहां पर एंटीजन आकर जुड़ता है। श्योर। हमारे शरीर में एंटीबॉडी 5 प्रकार की है, IgA, IgG, IgD, IgE, IgM।
श्योर स्टूडेंट। सबसे ज्यादा मिलने वाली एंटीबॉडी IgG है। स्त्रावी पदार्थ जैसे कि दूध में, सलाइवा में, लार में स्टूडेंट, इनमें IgA एंटीबॉडी होती है। हाँ, शरीर में कोई एलर्जी हो जाने पर IgE एंटीबॉडी होती है। सबसे बड़ी और भारी IgM है स्टूडेंट। ये कुछ पॉइंट्स पढ़ा है। तो एंटीबॉडी नाम का टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। एनसीईआरटी में अगला टॉपिक एड्स दिया हुआ है। गॉट इट? यहां तक कोई दिक्कत चल रही है? रिवीजन शानदार पूरे चैप्टर का। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एक संक्रामक रोग है, ये एक वायरस जनित रोग है। जी हाँ स्टूडेंट, एड्स के लिए जो जिम्मेदार रोगाणु है वो है HIV स्टूडेंट। HIV स्टूडेंट। और HIV एक रेट्रोवायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के नाम से इसकी फुल फॉर्म है HIV। HIV के अंदर स्टूडेंट 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA का जीनोम होता है और इसके साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम उपस्थित होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम RNA से DNA बनाने की क्षमता रखता है। HIV का वायरस जो होता है उसमें RNA के बाहर आवृत होता है प्रोटीन के 2 आवरणों से स्टूडेंट। डबल स्टार शार्प HIV स्टूडेंट। HIV जो शरीर में जिस पर आक्रमण करता है, जिसको खत्म करता है, वह T हेल्पर सेल। एड्स वायरस, एड्स होने का कारण है T हेल्पर सेल्स का समाप्त होना। T हेल्पर सेल्स की संख्या में कमी होने के कारण ही एड्स के लक्षण आते हैं स्टूडेंट। श्योर। HIV स्टूडेंट शरीर में जाके मैक्रोफेजेस, वृहद भक्षकाणु में बारंबार अपने नंबर बढ़ाता है, इसलिए वृहद भक्षकाणु मैक्रोफेजेस को HIV की फैक्ट्री कहा जाता है। तो HIV की फैक्ट्री जो है वो वृहद भक्षकाणु है। HIV जिसको क्षतिग्रस्त करता है वो T हेल्पर सेल्स है। HIV यस एड्स का वायरस है। एड्स के लिए जो टेस्ट होता है स्टूडेंट उसको एलिसा बोला जाता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ये एलिसा टेस्ट होता है। लेकिन एड्स का जो कंफर्मेशन टेस्ट है वो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है। विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट एड्स के लिए, एलिसा टेस्ट एड्स के लिए। श्योर। यह एड्स के अंदर स्टूडेंट संक्रमण से लेकर उसके लक्षण के बीच का जो समय होता है ये बहुत लंबा होता है, जो कुछ महीने से लेकर 5 से 10 वर्ष तक के लिए होता है। एड्स का जो प्रसारण है, संचरण का तरीका, वो 4 तरीके से होता है। एड्स स्टूडेंट, एक जो है स्टूडेंट लैंगिक संपर्क से, जी हाँ, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध। दूसरा रक्त और रक्त पदार्थों के आदान प्रदान से। तीसरा जो है संक्रमित सुई का ड्रग्स लेते समय उपयोग करने पर। चौथा गर्भवती महिला से उसके बच्चे में स्टूडेंट। यह है एड्स के बारे में कुछ पॉइंट्स। श्योर स्टूडेंट, यह एड्स और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन करा स्टूडेंट। एड्स के लिए ही वर्ड होता है डोंट डाई इग्नोरेंस वाला स्टूडेंट। क्लियर। एड्स के बाद अगला टॉपिक हमने कैंसर पढ़ा। कैंसर एक असंक्रामक रोग है। कैंसर कोशिकाओं का रोग है। कोशिकाओं में समसूत्र विभाजन अनियंत्रित असामान्य प्रकार से हो जाए तीव्र गति से तो कैंसर है। कैंसर में बनने वाला कोशिकाओं का गुच्छा ट्यूमर कहलाता है। ट्यूमर 2 प्रकार के होते हैं, एक बिनाइन ट्यूमर, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट दुर्दम कहलाता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर में स्टूडेंट जो कोशिका होती है वो रक्त और लसिका द्वारा अन्य स्थानों पर भी प्रभावित होती है। इस लक्षण को मेटास्टेसिस के नाम से बुलाया जाता है। जो भयानक लक्षण है मैलिग्नेंट ट्यूमर का, मेटास्टेसिस होना, यही कैंसर के लिए सबसे घातक बात है स्टूडेंट। श्योर। या ये कुछ पॉइंट्स आपके सामने आए कैंसर से रिलेटेड। कैंसर 3 प्रकार का है, कार्सिनोमा, याद है आपको, सार्कोमा और ल्यूकेमिया। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया होता है स्टूडेंट। क्लियर। ये सबसे ज्यादा मिलने वाला कैंसर कार्सिनोमा स्टूडेंट। श्योर। ये हो गया कैंसर स्टूडेंट। कैंसर को पता लगाने का तरीका, एक होता है बायोप्सी स्टूडेंट, जी हाँ, एक होती है FNAC, है ना, ये कैंसर का पता लगाने का तरीका होता है स्टूडेंट कैंसर के लिए। एक होता है CT कंप्यूटर टोमोग्राफी, CT स्कैन। एक होता है MRI। कैंसर के लिए जो सबसे सुरक्षित तकनीक काम में लेते हैं वो होती है स्टूडेंट MRI। हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? ये डन स्टूडेंट। ये हमारे पास श्योर। कैंसर करने वाले कारकों को कार्सिनोजन के नाम से बुलाया जाता है। उसमें विकिरणें आती है स्टूडेंट, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, यस स्टूडेंट, ये होती है। तो ये विकिरणें होती हैं, ये काम आती कार्सिनोजन करने का काम करती है। कैंसर करने वाले जीन को ऑन्कोजीन कहा जाता है हमारे, जी हाँ स्टूडेंट, ठीक है। कैंसर करने वाले वायरस को ऑन्को वायरस के नाम से बुलाया जाता है। डन। क्लियर। कैंसर के निदान हेतु स्टूडेंट शल्य क्रिया की जाती है, रेडियोथेरेपी दी जाती है जिसमें विकिरणें डाली जाएगी स्टूडेंट, हाँ, और इसके अलावा कीमोथेरेपी जिसमें दवाइयों का उपयोग होगा, और इम्यूनोथेरेपी स्टूडेंट, हाँ। तो शल्य क्रिया द्वारा, रेडियोथेरेपी द्वारा, इम्यूनोथेरेपी द्वारा कैंसर का निदान। कैंसर टॉपिक कंप्लीट।
उसके बाद आता है स्टूडेंट ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज। ड्रग्स 3 प्रकार के, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोका अल्कलॉइड्स। ओपियोइड्स अफीम वाले, अफीम के पोस्त के पौधे, अफीम के पौधे से पेपेवर सोमिनिफेरम से प्राप्त होते हैं ओपियोइड्स। इसमें आते हैं स्टूडेंट मॉर्फिन, जी हाँ, इसमें आता है हेरोइन, कोडीन और ब्राउन शुगर स्मैक। तो स्मैक पेपेवर सोमिनिफेरम के अपरिपक्व फलों के लेटेक्स से प्राप्त होता है स्टूडेंट, डबल स्टार। मॉर्फिन एक जबरदस्त दर्द निवारक है स्टूडेंट। शल्य क्रिया में के बाद दर्द को दूर करने के लिए मॉर्फिन का उपयोग किया जाता है। हीरोइन मॉर्फिन से प्राप्त होता है। हीरोइन एक संश्लेषित उत्पाद है। हीरोइन मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से प्राप्त होता है स्टूडेंट। अब आता है हमारे पास कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स जो होता है वह स्टूडेंट कैनाबिस सटाइवा पादप से प्राप्त होते हैं। कैनाबिनॉइड्स में भांग, चरस, हशीश, marijuana इनको लाया जाता है स्टूडेंट। ये है जो कि उसकी पत्तियों से, जी हाँ स्टूडेंट, फूलों से, इनसे प्राप्त होते हैं। यस हो गया। कैनाबिनॉइड्स हेलुसिनोजन प्रवृत्ति रखते हैं। एक होता है धतूरा और एट्रोपा बेलाडोना, ये भी हेलुसिनोजन प्रकृति रखते हैं स्टूडेंट। डन। एक आता है कोका एल्केलॉइड। कोका एल्केलॉइड स्टिमुलेंट होते हैं, जी हाँ स्टूडेंट, इन्हें कोकीन के नाम से बुलाया जाता है, जो एक पादप इरिथ्रोजैलिन कोका से प्राप्त होता है स्टूडेंट। ये उत्तेजक औषधि के रूप में गिने जाते हैं स्टूडेंट। डन। क्लियर हो गया। तो ये ड्रग्स टॉपिक था। एक वर्ड होता है एलएसडी, जी हाँ स्टूडेंट, एलएसडी। एलएसडी कवक से मिलता है स्टूडेंट। राई के पौधे पर एक परजीवी है, जी हाँ, वो परजीवी एक कवक है और उस कवक से क्लेविसेप्स कवक स्टूडेंट, उससे मिलता है। ये हो गया। तो एलएसडी, एलएसडी एक बहुत शक्तिशाली हेलुसिनोजन है। ये हो गया स्टूडेंट हमारे पास टॉपिक ड्रग्स वाला। तंबाकू के अंदर निकोटिन नाम का रासायनिक पदार्थ होता है जो कि एड्रिनल ग्रंथि पर आक्रमण करता है और स्टूडेंट एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन के स्रावण को प्रेरित करता है, जिससे रक्त दाब बढ़ता है, हृदय दर बढ़ती है, श्वसन दर बढ़ती है। हाँ, तंबाकू स्टूडेंट चबाने के रूप में भी काम में लिया जाता है, सूंघने में भी। ये सिगरेट में भी तंबाकू प्रयुक्त किया जाता है स्टूडेंट। श्योर। तंबाकू के कारण मुंह का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, मूत्राशय का कैंसर, एम्फाइसीमा, ये सिगरेट स्मोकिंग से एम्फाइसीमा होता है स्टूडेंट। यह पूरा तैयार। अल्कोहल से सबसे ज्यादा प्रभावित अंग लीवर होता है। अल्कोहल का अवशोषण जो है आमाशय की भित्ति में हो जाता है स्टूडेंट। यह डन। तो पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया। मुझे लग रहा है आपको एक एक लाइन समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पूरी एनसीईआरटी रिवाइज करा के क्वेश्चन के साथ, ठीक है स्टूडेंट। तो ये चैप्टर कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स।